हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर का ही पार्ट 4, जिसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही आसान भी है, बहुत ही मज़ेदार भी है और वहीं पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी होती है, जबकि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बहुत पहले से ही पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हैं, बस उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। लेकिन हम लोग ये रिमाइंडर थ्योरम में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग पहले देख चुके हैं। तो उसी चीज़ से हम लोग शुरुआत करते हैं जो हम लोग पहले से जानते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम। तो बचपन में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि जब भी डिवीजन करना होता था, डिवीजन के बाद हम लोगों को दिया जाता था कि वेरीफाई एंड चेक योर आंसर। तो हम लोग वेरीफाई कैसे करते थे? तो जिसको डिवाइड करते थे उसको कहा जाता था डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते थे उसको कहा जाता था डिवाइजर, जो आंसर आता था उसको कहते थे कोशेंट, और जो बच जाता था उसको कहते थे रिमाइंडर। और फिर हम लोग चेक करते थे क्या कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ठीक उसी तरह से उसी का यूज करके हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। वो पूरी तरह से नंबर से डील करता था और अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पॉलिनोमियल से डील करता है। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग बहुत डिटेल्स में अच्छे से पढ़ेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे और फिर उसके एप्लीकेशंस, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे इसको। बहुत इजी है ये टॉपिक। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से। ओके, नाउ कमिंग टू फर्स्ट योर डिवीजन एल्गोरिथम। तो सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लिया जाता है कि 14 को डिवाइड किया जाता है कितना से? 4 से। ओके, देन वी गेट क्या मिलता है हम लोगों को? व्हेन 14 is divided by 4 we get 3. Okay, 4 multiplied to 3 we get 12 and the remainder becomes 2. तो बच जाता है कितना? 2 हमारे पास बच जाता है। अब यहाँ दो तीन चीजें गौर करने वाली हैं। क्या? कि यहाँ पे जिसको डिवाइड किया गया वो नंबर बड़ा था किससे? जिससे डिवाइड किया गया है। तो डिवाइजर से बड़ा है कौन? डिविडेंड। और जो रिमाइंडर बचा है वो छोटा है किससे? डिवाइजर से। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। फिर से एक बार कह रहा हूं कि जिसको डिवाइड किया गया है वो बड़ा है डिवाइजर से और जो बचा है रिमाइंडर वो छोटा है डिवाइजर से। ओके, डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज लेसर और स्मॉलर देन द डिवाइजर। तो डिवाइजर से एक बड़ा एक छोटा, इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसी चीज का एप्लीकेशन हम लोग बस डिग्री में करेंगे। कहां? पॉलिनोमियल में, रिमाइंडर थ्योरम में। नाउ कमिंग टू आवर चेक पोर्शन, वेरीफाई वाला पोर्शन में आ जाते हैं हम लोग। तो वेरिफिकेशन हम लोग जैसा कि पढ़े थे, अब देखो तो ये 14 जो है वो कितना बन जाता है? देन द डिवाइजर मल्टीप्लाई टू कोशेंट, 4 into 3 plus 2. Then 4 into 3 is 12 and 12 plus 2 is equal to 14. Then definitely we can verify this result. ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी चीजों को मार्क कर दिया गया है। जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसे डिविडेंड कहा जाता है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवाइजर कहा जाता है, जो आंसर आता है दैट इज कोशेंट एंड जो बच जाता है वो रिमाइंडर। सो द फॉर्मूला बिकम्स, द एल्गोरिथम बिकम्स द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब बस इसका प्रारूप चेंज कर दिया जाता है, सब कुछ सेम है, बस क्या करते हैं, नाम अलग अलग दे दिया जा रहा है। देन सपोज जब यही डिवीजन हम लोग परफॉर्म करते हैं किसमें? पॉलिनोमियल्स में। यहाँ नंबर को डिवाइड किया जा रहा था नंबर से। जब पॉलिनोमियल्स में हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है दूसरे पॉलिनोमियल से। ठीक है, यहाँ पे बताया गया था कि देखो डिविडेंड से छोटा होगा डिवाइजर। उसी तरह से जब हम लोग पॉलिनोमियल्स में इसको परफॉर्म करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होगा किसका डिग्री? जो डिवाइजर का डिग्री होगा वो। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो डिविडेंड को पॉलिनोमियल में जिसको डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग सबसे पहले डिनोट करते हैं किससे? p of x मींस पॉलिनोमियल ऑफ x से। नाउ जिससे डिवाइड करते हैं, जिसका नाम हम लोग यहाँ डिवाइजर रखे थे, जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या नोटेशन देते हैं? g of x। ओके, देन कोशेंट, q से कोशेंट होता है, सो q से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि कोशेंट जो आएगा वो भी कोई पॉलिनोमियल ही होगा। देन कोशेंट विल बी
q ऑफ x, और जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे देखो साइन सबका सेम आता गया है, ये मल्टीप्लाई को डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो gx मल्टीप्लाई कोशेंट qx प्लस नीचे आया, रिमाइंडर को हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर भी जो बचेगा वो भी कोई पॉलिनोमियल होगा, देन रिमाइंडर इज डिनोटेड बाय r ऑफ x, दैट इज रिमाइंडर, ये rx से हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे बातें कही गई थी कि 14 से छोटा होगा डिवाइजर, ठीक है, उसी तरह से where the degree of px is greater than the degree of gx, जब हम लोग पॉलिनोमियल में ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि जिसको डिवाइड करते हैं उसकी डिग्री सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मींस यहाँ पर भी देखेंगे जिसको डिवाइड कर रहे थे वो नंबर बड़ा था, इसी तरह यहाँ पे जिसको डिवाइड कर रहे हैं p ऑफ x की डिग्री जो है वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं g ऑफ x की डिग्री से बड़ा होगा, ओके। एंड डिग्री ऑफ rx मतलब कौन, रिमाइंडर, डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, और जो रिमाइंडर होगा उसकी जो डिग्री होगी वो कम होगी किससे, डिवाइजर की डिग्री से, ठीक यहाँ पे जैसे था कि रिमाइंडर जो था वो छोटा हो रहा था किससे, डिवाइजर से। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल में तो उसकी डिग्री कम से कम एक तो होनी ही चाहिए, ओके, इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा देन इट विल बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर वो जनरल डिवीजन में आ जाएगा। अब आ जाते हैं ये सारी बातें अगर क्लियर हो गई तो अब आ जाते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे। देन रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इसको भी याद करना पड़ता है हम लोगों को और लिखना पड़ता है, तो मेरा काम है कि समझा देना बेहतर, मेरा सोच ये है कि अगर आप समझ जाते हैं तो वो बेहतर होगा, ओके। देन स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं, कहा जा रहा है लेट px बी ए पॉलिनोमियल, मान लिया गया कि px कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन n इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, मान लिया गया कि a कोई रियल नंबर है, ओके। व्हेन px इज डिवाइडेड बाय, जब px को डिवाइड किया जाता है किससे, x माइनस a से, ओके, px को डिवाइड किया जा रहा है किससे, x माइनस a से, दिस इज ए कंडीशन, नेसेसरी नहीं, ये कंडीशन है कि जब px को डिवाइड किया जा रहा है किससे, x माइनस a से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, देन द रिमाइंडर विल बी p ऑफ a, मींस ये कल हम लोग पढ़े थे ना, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, है ना, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये pa निकलेगा, मतलब द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट, एट दैट रियल नंबर, मींस x माइनस a पर। अब इसका जरा प्रूफ देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि px डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये क्या है, ये gx, देन द कोशेंट इज qx, कोशेंट जो है उसको qx माना गया है, एंड रिमाइंडर इज rx, रिमाइंडर को rx माना गया है। नाउ अब हम लोग देखते हैं एक बार कि यहाँ पे जो पढ़ा गया था, यहाँ पे बताया गया था कि डिग्री ऑफ rx विल बी लेस देन द डिग्री ऑफ gx, ठीक है, तो यहाँ gx का काम कौन कर रहा है, x माइनस a gx का काम कर रहा है, जरा देखो तो डिग्री इसकी क्या है, डिग्री जो है इसकी x पर पावर कितना है, मैक्सिमम x पर पावर 1 है, सो द डिग्री ऑफ gx इज 1, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ rx, सिंस द डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ x माइनस a, सो द डिग्री ऑफ rx इज 0, क्योंकि 1 से छोटा कौन होता है, 1 से छोटा तो 0 होता है, और अगर पॉलिनोमियल है तो पावर तो उसका होल नंबर में होगा, तो 1 से छोटा होल नंबर तो बस 0 ही है, देन द डिग्री ऑफ rx इज 0, और जब किसी पर डिग्री, किसी पर पावर अगर 0 हो जाए तो वो नंबर क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो एक कांस्टेंट बन जाता है, दैट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो दिस मींस rx इज ए कांस्टेंट, सिंपली r। नाउ वी कैन राइट दिस पॉलिनोमियल ऑफ x एज gx into qx प्लस रिमाइंडर, rx जो लिख रहे थे वो क्या बन गया, अब हम लोगों को पता चल गया कि इस फॉर्मेट में जहां हम x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं उसके लिए ये r क्या बन जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट बन के रह जाएगा। नाउ gx की जगह पे क्या था, gx की जगह पे हम लोगों ने पुट किया था कि इसे डिवाइड किससे किया जाना है, x माइनस a से डिवाइड किया जाना है, सो gx इज x माइनस a into qx, कुछ आया होगा क्वेश्चन, प्लस रिमाइंडर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू a, x को हम लोग कितना पुट कर रहे हैं, a पुट कर रहे हैं, क्यों पुट कर रहे हैं भाई, x को a ही क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज x माइनस a इज द पॉलिनोमियल, x माइनस a वो पॉलिनोमियल है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं,
तो जब किसी पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाया जाता है तो उसको इक्वेट कर दिया जाता है किससे, जीरो से। सो x minus a is equal to 0, then x is equal to what? x is equal to a। तो बस इसी वजह से हम लोग क्या पुट कर देते हैं यहाँ पे, x is equal to a पुट कर देते हैं। सो अब हम लोग क्या मिलता है, जहां जहां x था वहां पे क्या पुट कर देना है, a पुट कर देना है, वैल्यू ऑफ a गिवन पॉलिनोमियल एट पॉइंट a, जो कल पढ़े थे हम लोग, जो लास्ट वीडियो में देखा गया था। सो p ऑफ a, x की जगह पे a पुट कर दिया गया, इज इक्वल टू x minus a, this means a minus a into qx, that is q into a plus r, then definitely a minus a कितना हो जाएगा, 0, and 0 multiplied to anything will be 0, so 0 multiplied to quotient, that will be 0 plus r, so p of a will be 0 plus r। अब ये 0 plus r बन गया तो p of a कितना बन गया, p of a is equal to r only, that is remainder। तो यही चीज हम लोगों को प्रूफ करना था क्या, कि जब कभी भी हम लोग किसी पॉलिनोमियल को x माइनस a से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना बच जाता है, दैट इज p ऑफ a, मींस द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट पॉइंट a। ठीक है, अब ये तो थी किताबी बात, अब जरा समझ लेते हैं इसको देसी भाषा में। ठीक है, कि करना क्या है, जब कभी भी रिमाइंडर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने को दिया गया है, सपोज x माइनस a से दिया गया है, x माइनस 2 से दिया गया है, एनीथिंग, ओके, अगर x माइनस 2 से दिया गया हो देन जस्ट इक्वेट इट टू 0, जिससे डिवाइड करने दिया गया है उसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, देन यू विल गेट x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू कुछ मिलेगा, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसका वैल्यू 2 मिल जाता है। नाउ पुट दिस 2 इन प्लेस ऑफ x एवरीवेयर, जहां जहां x था वहां पे आप क्या पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए, यू विल गेट अ वैल्यू, एक वैल्यू आएगा और वही वैल्यू हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये सीधी सी बात है, तो स्टेटमेंट हमें याद रखना है, ओके। इसका प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एप्लीकेशन पूछे जाएंगे, यू विल हैव टू find the remainder when it will be divided by some polynomial, will be divided by some polynomial, then you will have to find the remainder, okay। then just we will apply the concept, इस concept को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये पोर्शन तो पूरी तरह से क्लियर हो गया, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नाउ इसी कंसेप्ट के बेस पे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम जो है वो पढ़ रहे थे। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या देखे, फिर से एक बार बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से याद रखना है, बहुत ध्यान से सुनना है और याद भी रखना है, दैट लेट px बी ए पॉलिनोमियल, px कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो 1 से ज्यादा या 1 के बराबर होगी, एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और a कोई रियल नंबर है ऐसा कि x माइनस a से जब डिवाइड करते हैं उस पॉलिनोमियल px को तो रिमाइंडर कितना बचता है, p of a means value of the polynomial at point a, ओके। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। Then suppose an example that x to the power 4 plus 2x cube minus 3x square, let px is equal to x to the power 4 plus 2x cube minus 3x square plus x plus 1, ओके, प्लस x प्लस 1। तो इसको अगर डिवाइड किया जाता है, लेट gx, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, लेट इट बी x माइनस 2, इसको x माइनस 2 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कहा जा रहा है दैट फाइंड आउट द रिमाइंडर, फाइंड आउट रिमाइंडर। तो कैसे हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे, इसको क्या डायरेक्टली ऐसे डिवाइड करके देखते हैं कैसे रिमाइंडर निकलेगा। देन क्या बात बताई गई कि जो gx मिलेगा जस्ट इक्वेट इट टू 0, सो योर gx इज x minus 2, okay, then equate this x minus 2 is equal to 0, then you will get x is equal to 2, x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2। now put this 2 at in the place of x everywhere, जहां जहां x है वहां पे आप निकाल दीजिए, तो इसको पुट कर दीजिए। so p of 2 will be equal to 2 to the power 4 plus 2 into 2 to the power 3 minus 3
2 to the power 2 plus 2 plus 1. So you will get 2 to the power 4. I think this is 16 plus 2 into 2 to the power 3. That is 8 into 2 again 16 minus 3 into 4 that is 12 plus 2 plus 1 that is 3. So 16 plus 16 32. 32 plus 3 is 35 and 35 minus 12 I think this is equal to 23. So you will get P of 2 is equal to 23. So this will be your remainder. यही हमारा क्या बन जाएगा? This will be our remainder. ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा. ओके, तो कैसे निकालना है ये समझ में आया? जिससे डिवाइड करने दिया जा रहा है उसको इक्वेट कर देना है, किसके साथ? 0 के साथ इक्वेट कर देना है. देन यू विल गेट ए वैल्यू ऑफ x. x का फिर एक वैल्यू मिलेगा. जब x का जो वैल्यू मिलेगा उसको हम उस पॉलिनोमियल में हर जगह पे जहां जहां x है वहां पे पुट कर देंगे. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट पॉइंट A. ओके, और फिर हम लोगों को रिमाइंडर मिल जाएगा. ये हो गया जनरल तरीका. एक और तरीका भी है जिसमें हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, जिसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं. देन लॉन्ग डिवीजन मेथड करके भी परफॉर्म करके हम लोग देख सकते हैं. ओके, अगर आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं इसको. So your question was x to the power 4 plus 2x to the power 3 then minus 3x square plus x plus 1 was divided by x minus 2. ओके, तो हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो क्या देखा जाता है? हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाए. सो x टू द पावर 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा? x पर पावर 4 हो जाएगा. minus 2 into x to the power 3 that will be minus 2 into x to the power 3 minus 2x cube. So your symbol will be minus and this will change into plus. ये माइनस में बदल जाएगा, ये प्लस में बदल जाएगा. So x4 gets cancelled. Plus 2x cube, this will be 4x cube minus 3x square plus x plus 1. Now again x into 4x square. 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 4x क्यूब बन जाएगा. और माइनस 2 इंटू प्लस 4 दैट इज माइनस 8x टू द पावर 2. ये भी माइनस, ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाता है. अब क्या बच जाता है हमारे पास? प्लस 8x स्क्वायर माइनस दैट इज प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. देन x इंटू प्लस 5x, so it will be 5x square minus 2 into 5x that will be plus 10x. ये plus 10x बन जाएगा. So again minus and minus, तो ये कैंसिल हो जाता है. क्या बचता है हमारे पास? यहाँ पे सॉरी, ये minus 2 into plus 5x ये minus 10x होता और ये फिर साइन चेंज होके प्लस हो जाता. Then x plus 10x is equal to 11x plus 1 बच जा रहा है हमारे पास. So x into plus 11 will be 11x and minus 2 into plus 11 will be minus 22. So अब इसका फिर से साइन चेंज करते हैं. ये माइनस, ये प्लस, then 11x gets cancelled. 1 plus 22 is equal to 23. अब देखिए यही हमारा रिमाइंडर है. ओके, एंड गेट बैक टू योर वीडियो. यू विल फाइंड कि उस मेथड से भी जब P2 हम लोगों ने निकाला था तो भी हमारा रिमाइंडर कितना निकला था? 23. पुट करके फिर से देख लेते हैं. ओके, 2 पर पावर 3 सॉरी डिविडेंड पे पुट करना है इसको. सो P2 is equal to 2 to the power 4 plus 2 into 2 to the power 3 minus 3 into 2 to the power 2 plus 2 plus 1 then 16 plus 16 minus 12 plus 3. So 35 minus 12 is equal to 23. तो दोनों ही कंडीशन में हमारे रिमाइंडर कितने बच गए? 23 बच गए. सो वेरीफाइड. तो ये वेरीफाइड भी हो गया कि हाँ हमारा आंसर जो है वो गलत नहीं आता है. ओके, तो ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें रिमाइंडर कैसे निकालना है ये बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं. कैसे? फिर से तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका, बिल्कुल देसी मेथड. दैट gx जो भी दिया जाए
उसको इक्वेट कर दीजिए किससे, 0 से। सपोज x माइनस 2 मिला था तो इसको 0 से इक्वेट कर दिया गया, तो x इज इक्वल टू कितना बन गया, 2 बन गया था। ओके, अब इस 2 को पुट कर देना है कैसे, जहां जहां x था उस पॉलिनोमियल में वहां पर, और फिर हम लोगों को मिल जाएगा हम लोगों का रिमाइंडर। नाउ अब ये टॉपिक तो खत्म हो गया, रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो गया। अब एक ही टॉपिक बच जाता है इस चैप्टर में, दैट इज योर फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, कोई भी चीज किसी का फैक्टर कब कहलाता है, जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि वो उसका फैक्टर है। सपोज 36 इज डिवाइडेड बाय 4, देन वी कैन गेट दैट 4 into 9 is 36, रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम कहते हैं दैट इज फैक्टर। सिमिलरली अगर कोई नंबर हम यहाँ पे पुट करते हैं, किसी gx से किसी पॉलिनोमियल से px को डिवाइड किया जाता है, और जब रिमाइंडर हमारा 0 बच जाएगा, देन वी विल से दैट यस दैट gx इज द फैक्टर ऑफ px। ओके, तो फैक्टर थ्योरम पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी आवर लास्ट वीडियो, एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू एक्सरसाइजेस ऑफ एनसीईआरटीज। ओके, तो जो टिपिकल क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा टफ होगा उसे मैं वीडियो में अपलोड करूंगा, बाकी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।